नमस्कार। सिटी चैनल के कार्यक्रम शख्सियत में आपका हम बहुत स्वागत करते हैं। आपसे नेचुरली पहला जो प्रश्न मेरा होगा यही होगा कि आप एक बहुत सफल राजनीतिज्ञ हैं। आपको 3rd टर्म दिया है चंडीगढ़ के लोगों ने, तो क्या कुंजी है आपके पास सफलता की जिससे आप बार बार चुनाव जीत जाती हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूँ। चंडीगढ़ के लोगों ने मुझे चुन के इस क्षेत्र में भेजा। मेरा सौभाग्य है यही कि मैं लोगों की सिलेक्शन से राजनीति में एंटर की और उनकी सेवा का मकसद मुझे दिया गया। और मैं यही कहती हूँ कि यहाँ पे डेमोक्रेसी की जो क्रक्स होता है कि वॉइस ऑफ पीपल इज़ द वॉइस ऑफ गॉड। मेरे लिए मेरे लोगों की भावनाएं ही मेरी सेवा है और शायद वही कारण है कि इतने अच्छे लोगों की रहनुमाई मैं कर रही हूँ कि उनकी दुआएं मेरी सफलता का कारण बनती जाती हैं। यानी आप अपनी सेल्फ चॉइस से नहीं हैं, आप लोगों की चॉइस से उन्हीं की एक कैंडिडेट के रूप में आप राजनीति में आई हैं। बहुत इनोसेंट लेवल पे बीइंग मदर शुरू किया था एक फैमिली स्ट्रक्चर में जी। तो जब माँ बने तो एहसास इतना खूबसूरत था तो सोचा कि माँ का आंचल बड़ा कर लें। तो मैंने इस सोसाइटी को अडॉप्ट किया एज मदर। बहुत कुछ पाया और बहुत कुछ मिला भी और उस प्यार का दायरा इतना बड़ा होता गया कि आज घर भी बहुत बड़ा हो गया और लोगों की वार्मथ जो मिली, इतना बड़ा परिवार मिल गया जो मैं समझती हूँ कि ये अपने आप में इतना बड़ा क्रेडिट है कि शायद जीवन भर की सेवा बहुत कम होगी इसके लिए। ये ऋण है लोगों का हमारे ऊपर कि लोगों ने एक भरोसे से, एक आशा से कहीं भेजा है, तो उन आशाओं पे खरे उतरना मेरा, मैं समझती हूँ कि प्राइम ड्यूटी भी हो जाती है। जहाँ तक मेरा विचार है कि आप एक एजुकेशनिस्ट हैं और उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? मेरी सारी फैमिली एजुकेशन से ही बिलोंग करती है और जो बेसिक वैल्यूज़ हमने घर से ली, जो रियल एजुकेशन ली, और सौभाग्य है कि एजुकेशन एक नोबल प्रोफेशन है। मदर के बाद टीचर दूसरा है जो राष्ट्र निर्माण में अपना कंट्रीब्यूशन देता है और मेरा सौभाग्य है कि मेरे दोनों एरियाज लिंक थे और मदर मेरा पहला रोल मॉडल थी जिससे मैंने औरत के सभी गुण जो भारतीय नारी के स्पेशल गुण मैं कहूँ होते हैं लिए। और यहाँ आके ससुराल में मेरे फादर-इन-लॉ जो अपने आप में एक मिशन थे, तो उनसे सेवा का मैसेज लेके मैं समझती हूँ कि ये एजुकेशन जो मुझे वर्डली एजुकेशन एकेडमिक्स की और प्लस जो एजुकेशन मुझे संस्कारों की मिली, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मैं समझती हूँ कि आज अपने आप को बहुत भरा पूरा महसूस कर रही हूँ। और मैं समझती हूँ वैसे तो ज़िंदगी सारी एजुकेशन होती है, लास्ट मोमेंट तक यू कीप लर्निंग, लेकिन इस लर्निंग को अगर हम शेयरिंग में लेते जाएं तो ज्ञान भी बढ़ता है, आपका एक्सपीरियंस एक्सपोजर भी होता है और आप इंस्टीट्यूशनलाइज जब हो जाते हैं, जब सोचते हैं कि घर की संस्था का विकास करना है तो अपना विकास खुद हो जाता है। और अब जब चुन के राजनीतिक दौर में आए हैं, लोकतंत्र की जो खामियां हैं वो सामने हैं, तो मैं समझती हूँ कि बीइंग विमेन मेरी प्राइम ड्यूटी है कि उनमें निखार लाना। और मैं समझती हूँ कि ये एजुकेशनल बैकग्राउंड की वजह से ही ऐसा विजन मिल पाया है और उसी वजह से आज हमारी कमिटमेंट भी बहुत बड़ी है, हमारे चैलेंजेस भी बहुत बड़े हैं, लेकिन उन चैलेंजेस के साथ लड़ने में एक मज़ा भी आता है और जो कुछ सफलता सामने आती है तो लगता है कि हम सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। आपके बारे में मैं अक्सर महसूस करता हूँ कि कुछ वो हैं जो माहौल में ढल जाते हैं, कुछ वो हैं जो माहौल बदल देते हैं। आपने बहुत बार कोशिश की है कि माहौल को बदला जाए, इसके पीछे कैसी दृढ़ इच्छा शक्ति आपके अंदर कैसे जागती है? ये तो हर इंसान की कमिटमेंट चाहिए, ऑनेस्टी चाहिए कि जहां आप खड़े हो पूरी तरह से खड़े हो। और इस इच्छा शक्ति में बहुत कुछ प्राप्त करने को भी होता है, क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है कि असंभव भी सामने संभव हो जाता है। तो मैं आज ये मानती हूँ कि इंसान के इरादे में कमी होती है, देने वाले की रहमतों में कभी कमी नहीं होती। और जब कॉज आपका अपना नहीं है, स्वार्थ नहीं है, जब कॉज जो है जनहित में है, तो डू और डाई से कम कुछ होना भी नहीं चाहिए। और मैंने इसी भाव से पहली बार मेयर बनी थी तो एक स्लोगन मैंने मेयर के ऑफिस में छोड़ा था, ट्रूथ इज़ हायर, स्टिल हायर इज़ द ट्रूथफुल लिविंग।
लगता था ये बहुत मुश्किल है, लेकिन इसका एक अपना जुनून है, एक अपना नशा है। और अगर इस सांचे में ढलने का प्रयास करूं, मैं ये नहीं कहती कि मेरा कोई दावा है कि मैं इतना कर पाई हूं, लेकिन इस प्रयास में जो सफलता मिलती है और आपके आसपास एक जो माहौल सिरजा जाता है, सब आपके साथ चल पड़ते हैं जब आप अपना सेल्फ माइनस करते हो। तो ये अपने आप में मैं इस स्टेट को एंजॉय कर रही हूँ अब, क्योंकि बहुत बार हो चुका है ऐसा कि बहुत से विरोध सामने खड़े हुए, बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आए, लेकिन मेरा सेल्फ नहीं है। तो ये होता है कि सब साथ चलेंगे क्योंकि कॉज हमारा सबका है। उस सबके साथ वाली बात अपने आप में आनंद देती है। जी। आपने 2 टर्म्स एज मेयर निकाले हैं चंडीगढ़ में, और हमें ये महसूस हुआ कि जिस तरह से आप में उत्साह रहा, जोश रहा, शायद टर्म बहुत कम रहा। 1 साल का टर्म जो है मेयर का, आप मेरे साथ इत्तेफाक रखती हैं? बिल्कुल। बीइंग मेयर 1 साल का टेन्योर तो अगर कोई अनजान व्यक्ति है तो उसके जानने में ही बीत जाएगा, आप कह सकते हो। और बहुत टर्म छोटा है, और ऑल ओवर इंडिया में अब ये टर्म या तो 2.5 साल का है या 5 साल का है। सिर्फ चंडीगढ़ और दिल्ली या केरला में 1 साल का है। और मैंने बीइंग मेयर इसको, क्योंकि हमारे हाउस ने पास कर दिया हुआ था, एडमिनिस्ट्रेशन से अब दिल्ली भेजवा दिया है, क्योंकि चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है। और सच में अगर मेयर को अपने इरादों को इंजाम में सरअंजाम होते देखना है, सफलता के रूप में देखना है, तो टर्म बड़ा चाहिए ही। नहीं तो हो सकता है आज एक मेरा सपना है, एक मेरा विजन है, दूसरे इंसान का वो विजन हो ना हो, यू आर नेवर श्योर। तो इसमें ये है कि मेयर का चेयर का वो बेनिफिट डेमोक्रेटिक सेटअप में नहीं हो पाता है। आपने जो अपना टर्म पूरा किया मेयर का, आपके बहुत से ड्रीम्स रहे होंगे चंडीगढ़ के निवासियों के लिए, जैसी आपकी भावनाएं हैं, तो क्या आप अपने सब सपनों को साकार कर पाएं? ड्रीम्स तो, इंसान के ड्रीम्स का कोई अंत नहीं होता, लेकिन क्योंकि मैं मन से जुड़ी हुई हूँ, मैं कॉरपोरेशन के इंस्टीट्यूशन से जुड़ी हूँ, लोकतंत्र के इंस्टीट्यूशन से जुड़ी हूँ। जब मैं पहले दिन चुनाव जीत के आई, आज से 11 साल पहले, तो उस दिन से मेरी तो लाइफ टाइम कमिटमेंट हो गई। पर लेकिन चंडीगढ़ सिटी ब्यूटीफुल का मेयर होना अपने आप में बड़ी बात है, और ये सपना इस शहर का सिटीज़न होते मेरा भी था कि चंडीगढ़ जहाँ है इसको इससे आगे कहाँ ले जा सकते हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स थे जो आज के चैलेंजेस हैं, लाइक ट्रैफिक कंजेशन बहुत बढ़ गया है, रोड वाइडनिंग का था, और कुछ महिला भवन का, जेंडर बजटिंग का इशू था जैसे, या नाइट वैल्यू कल्चर को यहाँ ऐड करने के लिए नाइट फूड स्ट्रीट्स का था। कुछ ऐसी बातें थी जिनको शुरुआत मैंने कर दी है काफ़ी हद तक उस तरह से। अब मैं इच्छा रखती हूँ कि वो पूरे भी उसी तरह से हों, लेकिन बड़ी खुशी इस बात की है कि आज कॉमनवेल्थ फोरम पे जो वर्ल्ड कांग्रेस में चंडीगढ़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की पार्टिसिपेशन हुई है, लास्ट ईयर मेरी मेयरशिप के दौरान चंडीगढ़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को जो नेशनल अवार्ड्स मिले हैं, या मुझे जो एज मेयर मेयर्स फॉर पीस हिरोशिमा से मेंबरशिप सर्टिफिकेट आया है, मैं समझती हूँ ये चंडीगढ़ के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन नहीं, चंडीगढ़ शहर की सफलताओं में नए चैप्टर्स जुड़े हैं जो कि हमारे लिए इतिहास भी हैं, और हम सभी एज सिटीजन इस बात का गौरव भी करते हैं। लेकिन मेरी कंट्रीब्यूशन हमेशा चलती रहेगी आगे भी। मैं चाहूँगी कि आइंदा जो भी मेयर बने, मैंने कोशिश की है पिछले मेयर्स को बुला के उनका साथ लेने की, और अगर हमारे बीच एक कोऑर्डिनेशन का सिलसिला बन जाए जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मैं बनवा पाई हूँ। अब पहली बार है 12वें साल में आके कि हर महीने मेयर की एक मीटिंग एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हो रही है, और इसके लिए मुझे साल भर बहुत मेहनत करनी पड़ी है। और अगर उस लेवल पे और विद इन कॉरपोरेशन ऐसी कोऑर्डिनेशन का सिलसिला हमारा अबव पार्टी लाइन शुरू हो जाए, तो मैं कहूँगी मेरे सपने साकार हो गए, क्योंकि बहुत से दर्द हैं मेरे एक राजनीतिज्ञ के तौर पे। लोकतंत्र कैसा चाहिए, हमारी भावना लोगों के समर्पित होके कैसी होनी चाहिए, वो बहुत कुछ मिसिंग है। और उसके लिए मैं नहीं चाहूँगी कि कोई उपदेश दिए जाए, बल्कि हमें खुद ही अपने आप को उस आग में झोंक के एक मिसाल बनना होगा कि एक काउंसलर से या एक चुने हुए नुमाइंदे से शहर की लोगों की क्या अपेक्षा है और आपने लोगों को क्या देना है। यानी सब मिलकर चलें और एक कारवां बनाएं और लोगों की भलाई के लिए हम काम करें। पर मुझे खुशी है कि जब मैं पहली बार ही डिप्टी मेयर बनी थी तो मुझे इंटरनेशनल लेवल पे ऑन विमेन एम्पावरमेंट चंडीगढ़ ही नहीं पूरे भारत को रिप्रेजेंट करने का एक मौका मिला था। तो तब मैं एक छवि छोड़ आई थी भारतीय नारी की एक इंटरनेशनल फोरम पे, जो आज इंटरनेशनली बड़ी
पद्धर पे काम कर रहा है। और एक चीज़ जो मैंने देखी है कि अगर आप अपने आप को इंस्टीट्यूशन को समर्पित कर देते हो, अपना सेल्फ माइनस कर लेते हो, तो आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है बनिस्बत उसके कि आप अपने फ़ायदे में लगो। बिल्कुल। सो मैं इस एक्सपीरियंस को अपना बहुत बड़ा गेन मानती हूँ और चाहती हूँ कि लोगों की दुआएं रहें साथ, ताकि मैं इसी भावना से लोगों को समर्पित होकर काम करती रहूँ। आप जब मेयर बनी है तो आपकी पार्टी जो है वो मेजॉरिटी में नहीं थी, तो क्या इसमें आपकी शख्सियत का कमाल था? मैं ये नहीं कहूँगी मेरी शख्सियत, पर मैं कहूँगी कि मेरे में विश्वास जो था, क्योंकि मुझे 2 टर्म पहले मिले हैं और जो मैं एक स्लोगन कॉरपोरेशन के हाउस में छोड़ के आई थी, पहली बार ट्रूथ इज़ हायर स्टिल हायर ट्रूथफुल लिविंग, और दूसरी बार जब मैंने कहा कि इस कॉरपोरेशन के हाउस को हम होम बनाएंगे, तो एंड ऑफ द डे जब वो पीस सर्टिफिकेट हमारे पास वर्ल्ड लेवल का आया, तो मैं समझती हूँ ये अपने आप में लोगों का भरोसा भी पूरा होने वाली भी बात है। और मैं यही समझती हूँ कि लोगों को मुझ में एक विश्वास था जिसने मेरे कॉन्फिडेंस लेवल को भी बढ़ाया, मेरी कमिटमेंट को भी बढ़ाया, और उस भरोसे के बदौलत मैं कह सकती हूँ कि मेरी भी ये कमिटमेंट थी कि मुझे करो या मरो के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। मैं अपना एक एक श्वास इन लोगों के लिए दूंगी। और आज ये आलम है कि मेयरशिप का दौर तो ख़त्म हो गया, लेकिन चंडीगढ़ में जहाँ जहाँ कोई गैप है, जहाँ जहाँ कोई दर्द है, चाहे वो यूथ की प्रॉब्लम्स है, चाहे वो ओल्ड एज की है या स्लम एरिया की, लगता है कि वो मेरे घर का दर्द है। यूथ को आप बहुत मोटिवेट कर रही हैं, उसके बारे में आप क्या हाईलाइट करना चाहेंगे अपने विचारों को? आज के दौर में मटेरियल वर्ल्ड के जब सारा वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज हो गया है, तो हमें यूथ को ठीक डायरेक्शन में रूट्स के साथ जोड़ के रखना, उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता, उनकी वैल्यू कल्चर से जोड़ के रखना आज के दिन में बहुत बड़ा चैलेंज है। और यूथ के सामने बड़ा चैलेंज इसलिए है कि घर में उनको अब रोल मॉडल नहीं मिल रहा, इंस्टीट्यूशन में भी रोल मॉडल नहीं मिल रहा। वो बच्चे हमारा फ्यूचर हैं, और बीइंग भारतीय अगर हम हमारे संस्कारों से जुड़े हैं तो तभी वो बच्चे बेस्ट अपना दे पाएंगे। और मैं समझती हूँ कि मेरे 2 बच्चे ही नहीं, समाज में चारों तरफ जो बच्चे हैं वो सब हमारे बच्चे हैं, क्योंकि वो हमारा भविष्य है। और मैं चाहती हूँ कि एज हॉबी जितना मेरा बाकी का टाइम है मेरे पास, मैं बच्चों के साथ शेयरिंग में बताऊँ, उनको बताऊँ कि जिस्म खूबसूरत नहीं, इंसान के अंदर की खूबसूरती कहीं ज़्यादा होती है, कहीं वो ऐसा ना हो कि एक्सप्लोर ना हो पाए। खुशी जो है वो एक किसी ड्रग में नहीं या किसी जाम में नहीं, बल्कि अंदर का जो आनंद है वो बहुत सदीव होता है और बहुत बड़ी बात होती है अगर वो मिल पाए। लेकिन हमें बच्चों को ये बताना होगा, बच्चों को इस चीज़ का अभ्यास कराना होगा, ये फेथ डेवलप करना होगा, और हमें बच्चों को प्यार से वार्मथ के साथ अपने आंचल में लेके आज के दौर में, मैं कहती हूँ मटेरियल वर्ल्ड की आंधी में उनको बचाते हुए पेरेंटहुड की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो शेयर करनी होगी। सो मैं इसी शौक से बच्चों से सब बात करती हूँ। यानी आप बच्चों को बताती हैं कि अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। बिल्कुल ठीक। या आप यूँ कह सकती हैं कि सादगी सिंगार हो गई, आईनों की हार हो गई। तो अपनी जो कल्चर है हमारा, उसमें जिस तरह से आप रची बसी हैं, वाकई आपका जो जीवन है एक ज्वलंत उदाहरण है उन सब के लिए, नौजवानों के लिए, कि हमें किस तरह का आचरण करना है। हम जब एक कल्पना करते हैं भारतीय नारी की, उस कसौटी पे आप बिल्कुल खरी उतरती हैं। आपकी जो परवरिश है, आपका जो बचपन है, जो योगदान है आपके माता पिता का, हम उसके बारे में कुछ जानकारी आपसे हासिल करना चाहेंगे। मैं बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली में पली बड़ी हुई और बिल्कुल इनोसेंट लेवल पे। शायद जब शादी हुई तो शायद दुनिया की खबर ही नहीं थी कि दुनिया क्या है। जब मदर बने तो एहसास किया कि मेरी माँ क्या थी। तो मैं कह सकती हूँ कि वो छिपी हुई प्रतिभा माँ की, वो संस्कार माँ की, एक वार्मथ जो कहते हैं, जो इंडियन हम हॉस्पिटैलिटी के लिए मशहूर हैं, तो मैं अपनी माँ का अक्स देखती हूँ कि जो हॉस्पिटैलिटी माँ में देखी, जो माँ के संस्कार, धार्मिक संस्कार देखे, जो उनमें एक पाकीज़गी देखी, तो उसके प्रति एक श्रद्धा पैदा हुई। और जब थोड़ा सा एक्सपोजर हुआ तो देखा कि ओवर द ग्लोब जो नेटवर्किंग मेरी माँ का था वो मेरे राजनीतिक क्षेत्र में काम आया। बहुत हैरानी की बात है, एक अनपढ़ मदर है
लेकिन मैं दुनिया के किसी कोने में गई, यूरोप में गई, अमेरिका में गई, कनाडा में गई, तो लोगों ने मुझे मेरी माँ की बेटी के रूप में पहली बार जाना। और मुझे हैरानी हुई कि उस अनपढ़ औरत में किस चीज़ की कशिश थी। और मैंने जाना कि भारतीय नारी के जो गुण हैं, वो बत्ती सुलखनी का जो कॉन्सेप्ट है, नारी अंदर सोनी, जो कॉन्सेप्ट है उसकी इनर ब्यूटी जो है उसके बाहर के स्वरूप में कहीं ज़्यादा है। तो मैंने फिर औरत की उस खूबसूरती से प्यार करना शुरू किया और एक लालच पैदा कर लिया कि उस खूबसूरती को डेवलप किया जाए जो कभी ख़त्म नहीं होती है। और वो एक हॉबी भी बन गया और वो शौक़ काफ़ी कुछ देता भी जा रहा है लगातार। तो मैं कहूँगी कि मदर एक तरह से मिशन था, मतलब जो कुछ मैंने वैल्यूज़ देखी माँ में, अपने घर के संस्कार, अपने भाई से जो सीखा, ऑनेस्ट कल्चर के जो कमाना है उसका 1/10 जो है किसी ज़रूरतमंद के लिए देना है और ऐसे देना है कि मेरा नाम बीच में नहीं हो। तो मुझे एक ऑनेस्टी की मिसाल अपने छोटे भाई से मिल पाई। फॉर्चुनेट थी कि शादी के बाद आई तो हस्बैंड से पूरा सपोर्ट मिला। वो एजुकेशन में थे, मतलब गोल्ड मेडलिस्ट थे, यूनिवर्सिटी के 2 बार टॉपर रहे थे, तो बड़ी बढ़िया सपोर्ट मिली। और फादर इन लॉ जिनको महापुरुष जी कहा जाता था, मतलब वो एजुकेशनिस्ट थे लेकिन सेवा की एक जिंदा मिसाल थे। मतलब ऐसे कि उन्होंने किसी को दान भी दिया तो इनाम के रूप में दिया। और किसी IAS से मिले या किसी स्वीपर से बोलना की हाल है गुरमुखो, तो पापा जी से जो कुछ देखने को मिला, जो वैल्यूज़ मिली, वो बहुत बड़ा एसेट बना, मतलब ज़िंदगी में बहुत बड़ा प्रभाव उसने दिया। यानी आपने अपने आसपास के माहौल से बहुत कुछ सीखा और जो आपने सीखा उसको अपने अंदर समेटा और अब उसको आप हमारे समाज को देने की कोशिश कर रही हैं। बहुत बड़ी बात है ये। जब पता चला कि औरत के ये जो अंदर के गुण हैं, ये इसका सबसे बड़ा खजाना है, तो उस खजाने को संभालना और फिर बांटने से ये खजाना बढ़ता है। बिल्कुल। तो मैं ये इच्छा रखती हूँ, क्योंकि आज मटेरियल वर्ल्ड के दौर में हमारे बच्चे ग्लैमर में गुमराह हो जाते हैं। तो वो अपना रोल मॉडल एक फिल्मी हीरो को मानते हैं, वो ये नहीं समझ पाते कि वो एक स्टेज है। बिल्कुल। दे आर जस्ट एक्टिंग, लेकिन एक हेयर स्टाइल या एक आधा नंगा शरीर। तो प्रोफेसर पूरन सिंह जी ने बड़ा खूबसूरत लिखा है कि ਜਦੋਂ मैं इस नंगी औरत ਨੂੰ देखदा कि जिन्हें अपने तन तो कपड़े ते उतार दिते ने, बुरका उतार दिता है, पर इन्हें अपनी आत्मा नहीं देखी। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਰਸ ਆਂਦਾ है कि सुंदरता इस संसार चो खत्म हो गई है। सो वो सुंदरता मैं चाहती हाँ कि इस धरती ते दोबारा होए, क्योंकि भारतीय नारी ਦਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਹਿਣਾ है और उस गहने नाल ਉਹ ओवर द ग्लोब दुनिया ਦੀ नारी ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ है कि जिस विमेन एम्पावरमेंट की गल संसार करता है और विमेन लिबरेशन मूवमेंट ने दस दिता है कि मोर ऑफ डाइवोर्सेस, फैमिली ब्रेक्स, या एक औरत जो कमाऊ हो गई, उसने समझिया कि शायद मैं घर दे विच वड्डी हाँ और उसका घर इन्ना ब्रेक हो गया कि अज वर्ल्ड ओवर ना घर रहे ने ना परिवार रहे ने और अज फैमिली इंस्टीट्यूशन जिदे असी एक्सेल करके अपना बेस्ट करना सी। बिल्कुल। क्योंकि है तो कि 84 लाख जून विच मनुखता जून जिहड़ी है, मैन इज नोन टू बी द बेस्ट सोशल एनीमल, मीनस गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज। मतलब कि अगर असी एक्सेल करन लगिए, अगर इंसान अपना विकास करे तो स्कोप इन्ना है कि वो ऑल माइटी के बराबर विकास कर सकता है। और उहदे लई फैमिली इंस्टीट्यूशन है, बीइंग विमेन एंड मैन, हस्बैंड एंड वाइफ, तुसी दोनों सारे ट्रेड्स ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪੂਰਨ पर्सनैलिटी कर ਦਿਓ। क्योंकि ਅੱਜ ਦੇ संसार ਦੇ ਵਿੱਚ समस्या की है, बड़ा मुश्किल है आदमी का इंसान होना, और इंसान होने ਦਾ इंस्टीट्यूशन ये फैमिली सी। और औरत मैं समझदी हाँ कि औरत ਇਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ रादर टॉर्च बेरर है, क्योंकि मर्द बाहर मुखी ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ, औरत घर ਚਲਾਉਂਦੀ ਸੀ और घर संसार ਨੂੰ स्वर्ग बनाती सी और बच्चे संस्कार लेंदे सी। ਅੱਜ ਜਦੋਂ औरत भी कमान लगी है तो एक दौड़ लगी मटीरियल वर्ल्ड की दौड़, उस मटीरियल वर्ल्ड चों इंटरनल सैटिस्फैक्शन खत्म हो गई तो अज फ्रस्ट्रेशन जिंदगी विच वध गई। होया कि हुण असी मैडिटेशन दी क्लासेस लगाते हैं, हुण आर्ट ऑफ लिविंग दे कोर्सेस करते हैं, पैसे दे के शांति लभण जाते हैं, जो कि असी आपस विच एक्सपीरियंस करके बेस्ट एक्सैल करते हैं अपनी नैक्सट जनरेशन नूं देना से। सो मैं समझती हाँ कि बीइंग विमेन मेरे ते उपर वाले दी बड़ी रहमत है कि उसने औरत बना के मैनू संसार विच भेजा है। वो क्रिएटर है, माँ जननी है,
ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਦੌਰ ਹੈ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਐਜੂਕੇਟ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬਾਤ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਜੀਦਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਔਰਤਪਨ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਰੀ ਦੇ ਉਸ ਅਸਤਿਤਵ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਵਰਡ ਓਵਰ औरत ਨੂੰ एक मैसेज देना होगा that you are the best of the best in the family। बिल्कुल। किसी शायर ने कहा था, कोई शेख बन गया है, कोई बन गया बरहमन, हर शख्स आदमी था तेरी बंदगी से पहले। तो आपके लिए धर्म की क्या परिभाषा है? धर्म as such, religion is a way of life। जिस तरह मैं पहले ही गल कीती है कि religion ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ religion ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਰਿਚੁਅਲਸ ਨੇ। ਰਿਚੁਅਲਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੈਰੋ ਵਾਲਸ, ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ, ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਸਟ ਕੱਢ ਸਕੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਊਟ ਆਫ ਆਲ ਦ ਲਿਵਿੰਗ ਬੀਇੰਗਸ, ਮੈਨ ਇਜ਼ ਦ ਵਨ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਇਹ ਸੀ, ਬਟ ਵੈਰੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਰਿਚੁਅਲਸ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਧਰਮ ਦੀ ਥਰਸ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਕਈ 100 ਸਾਲ ਜੀਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਾ ਦੌਰ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਾ ਦਾ ਦੌਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਨੇਚਰ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਨੇਚਰ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੰਪਲਿਕੇਟਿਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸਫਲਤਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਧਰਮ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਭਰੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਉ ਤੇ ਭੈ, ਪ੍ਰੇਮ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਵਾਸਨਾ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਸਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਉਸ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਨੰਦਿਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਧਰਮ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਮੈਡੀਟੇਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂ ਮੰਦਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਲਿੱਤੇ। ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਕਰਮ ਧਰਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਧਰਮੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਦੁਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਮ ਇਸ ਲਈ ਉੱਡ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਨਐਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਰਲਡ ਦੀ ਦੌੜ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮਾਰੂਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਐਸੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇयर इज नो ਐਂਡ ਟੂ ਦਿਸ ਰੇਸ। ਔਰ ਜਦ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸੋਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰ ਤੇ ਜਾਓ ਕਿ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦੌਰ ਤੱਕ। ਔਰ ਅਖੀਰਲੇ ਦੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਪੈੜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣ, ਕੁਝ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਏ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜੀਣ ਦਾ ਸਲੀਕਾ ਸਿਖਾ ਸਕੀਏ। ਬਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਪਸ਼ੂ ਨਾਲੋਂ ਬੱਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਮੈਲ ਤੇ ਕਾਲਕ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਰਾਪ ਬੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਜੀਵਨ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੀ ਇਹ 100 ਸਾਲ ਜੀਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਅੱਜ 50 ਸਾਲ ਐਵਰੇਜ ਏਜ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 25 ਸਾਲ ਗੁਰੂਕੁਲ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ 25 ਗ੍ਰਸਥ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਨਪ੍ਰਸਥੀ ਤੇ ਚੌਥੇ ਸੰਨਿਆਸ ਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹੋ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਹੋ ਜਾਓ। ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕੋ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਏਗਾ, और जींदे जींदे इंसान बनना होएगा। यही धर्म है। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि जो आपकी सेवा की भावना है, आपने अपने अंदर के मातृत्व को इतना विशाल कर लिया है कि आपको सारा अपना परिवार नज़र आना शुरू हुआ है, और आप सबको अपने स्नेह की छाया देना चाहती हैं।
स्नेह जिसकी आप बात करते हो, मैंने देखा है कि प्रेम से बड़ी कोई दुनिया में ताकत नहीं। कहते हैं ना, लव इज़ द बिगेस्ट बाइंडिंग फोर्स। कहते हैं कि प्यार का जज्बा नया रंग दिखा देता है, अजनबी चेहरे को महबूब बना देता बहुत खूब, एग्जैक्टली। और इसमें कुछ लगता नहीं है आपका, यू डोंट हैव टू पे द प्राइस फॉर इट। बिल्कुल। प्रेम एक ऐसा फोर्स है जो सबको बांध लेता है। और एक मैंने ये भी जाना है कि देने से जो है आपका धन बढ़ता है। बहुत बड़ी जो बात। भी आप देते हो, जी। जो वैल्यूज आप किसी को दे रहे हो, वो हमेशा बढ़ती हैं और वो बिल्कुल। मल्टीप्लाई होके आपके पास वापस आती है। सो इस खाते में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि किसी की दुआ मिल पाए और अगर जनमानस की सबका प्यार मिल पाए तो शायद इससे बड़ी दुनिया की कोई दौलत नहीं है। क्योंकि मैं माइनॉरिटी से थी, जो करियर शुरू किया लोगों ने करवाया, एक होते हुए मुझे चंडीगढ़ का फर्स्ट सिटीजन बनने का मान मिला है। तो मेरे पास ये एक एग्जाम्पल है ऐसी कि लोगों की दुआएं, लोगों की प्यार वो बड़ी शक्ति है कि जो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकती है। और ये करिश्मा हो सकता है तो हम उसकी रहमत में सिर झुकाएं और अपना कर्म करें। गीता का सार मेरे ख्याल में हम सबको अपना लेना चाहिए कि कर्म कर फल की इच्छा मत रख, क्योंकि फल जो वो देगा, जिंदगी में अगर हमने दुखों से मुक्त होना है, अगर हमने स्नेह से सब में बंधना है, तो यही सीखना होगा कि जे सुख देता तुझे राधे दुख भी तुझे ते आए, जे भुख देता इत्थे ही राजा दुख विच सुख मनाई। क्योंकि जिसने पैदा किया है, उसने हमें जो दिया है उसमें किंतु परंतु करना हमें चाहिए ही नहीं, क्योंकि वो जो देता है शायद हमारा दामन छोटा होता है। देने वाले की रहमत कभी छोटी नहीं होती, हम बड़े दिल से लेना जाने। अब मैं आपके कुछ हॉबीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा। वैसे तो मुझे लगता नहीं कि आपके पास समय होता होगा, लेकिन जब भी आपके पास कुछ समय होता है तो इस मोनोटनी को ब्रेक करने के लिए आप क्या करना पसंद करती हैं? लोगों के बीच जाने का एक नशा होता है और वही मेरी हॉबी भी है अब, कि समाज में जो जो गैप्स हैं, मैं एक्सटेम्पोर स्पीकर हूँ और अलग अलग विषयों पे इंटरफेथ लेक्चर्स भी करती हूँ और वैल्यू कल्चर पे भी बच्चों के साथ भी बातें करती हूँ, कॉलेजेस में जाती हूँ। तो कुछ लिखना, कुछ पढ़ना, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना मेरे शौक़ में शामिल है। और आजकल मैं रिसर्च भी कर रही हूँ, रिलीजन एंड विमेन जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है उसी पे। सो मेरा जो खाली समय होता है वो धर्म के नैरो बैरियर्स को तोड़ने में लगाने में ही है और मुझे आनंद मिलता है, चाहे वो किसी मंदिर में जाऊं या गुरुद्वारे में, मस्जिद में हो, कहीं भी हो। तो मैंने हमेशा उस एक को महसूस किया है सबके साथ, तो मेरा ज़्यादा समय इसी तरह बीतता है। थोड़ा कीर्तन का शौक़ है या पढ़ने का, या कभी टाइम मिल पाया तो कुछ लिखूंगी भी, क्योंकि बहुत से अच्छे दोस्तों की बहुत देर से सीख दी हुई है या होमवर्क दिया हुआ है कि मुझे लिखना भी चाहिए। तो टाइम मिल पाया तो वो भी करूँगी। लेकिन ये लोगों के साथ शेयरिंग का जो मेरा सिलसिला है वो ही मेरी टॉनिक भी है, मैं कह सकती हूँ, वो मेरी एनर्जी भी है, जो भी है, और उसी में पूरा आनंद मिलता है। वही मेरी हॉबी है और कम्युनिकेशन का बढ़िया ज़रिया है। बढ़िया ज़रिया है और उससे इतना सीखा है कि अपने बच्चे, अपना मतलब फैमिली से जो मिला, बच्चे आर द बेस्ट फ्रेंड्स। आज उनके साथ बच्चे, बेटा मेरा कनाडा में पढ़ता है, बेटी इंग्लैंड में है, लेकिन बच्चों के साथ जो शेयरिंग है कि वो जैसी बातें अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ शेयर करते हैं, वैसी शेयरिंग उनकी मेरे साथ है। और मेरा बाहर कहीं आना जाना भी होता था तो बच्चों के साथ एक इस लेवल का था कि उस स्टेट को आप एंजॉय करते हो। मतलब मेरी हॉबीज़ में यही शामिल है कि एक तरफ सीनियर सिटीजन्स हैं, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मतलब अगर दुनिया में मुझे कुछ खूबसूरत लगा है तो वो जो वाइट फ्लोइंग बियर्ड वाले बुजुर्ग लोग हैं, मतलब जिसने मुझे ठंडक दी अंदर से। और दूसरी ठंडक जब मैं बच्चों के साथ बात करती हूँ, उन बच्चों के साथ जिनको नहीं पता कि वो किधर जा रहे हैं, ये रास्ता उनको एक गुमनाम ज़िंदगी की तरफ ले जा रहा, जब उनसे बात करती हूँ तो ये चीज़ें अब हॉबी में शामिल हो गई हैं। और जब जब ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करते हैं तो सुकून मिलता है। आपसे बात करके हमें इतना अच्छा लगा और हमें लगा कि बहुत से लोगों को आपने मार्गदर्शन दिया, सही रास्ता दिखाया। जैसे नौजवान पीढ़ी का आप मार्गदर्शन कर रही हैं और जैसे आपने बताया कि बुज़ुर्गों के साथ भी आप अपने व्यूज़ शेयर करती हैं, तो आप समाज के लिए, या मैं कह सकता हूँ कि हमारे इस शहर के लिए एक एसेट हैं और मैं चाहता हूँ कि इस एसेट का सबको लाभ मिले। आज हमें जो लाभ मिला है इसका, उसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। आपके बहुमूल्य क्षण हमने कुछ लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।